अब रामू आसपास गांव में सबसे बड़ा सेठ बन चुका था और उसका व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा है और रामू अपना बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहा है। कुछ दिनों के बाद रामू को कुछ अनजान बीमारी हो गया, जिसके चलते रामू को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगा। तो रामू का इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। तब तक रामू का हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। रामू का अस्पताल में इलाज होने के लिए पूरे 3 महीना समय लगा। 3 महीनों के बाद रामू पूरी तरह ठीक हो गया और अस्पताल में रामू का उस दिन आखिरी दिन था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला था, अपने घर आने वाला था। सब कुछ तैयार हो गया, वो भी घर आने वाला है। तो रामू अपने बिस्तर में बैठे हुए। तो रामू बोला कि मैं घर जाने से पहले थोड़ा डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूं। डॉक्टर साहब को बुला गया और डॉक्टर साहब रामू के पास आकर पहुंचे। रामू डॉक्टर के हाथ पकड़कर भावुक होते हुए रो पड़ा। तब डॉक्टर ने पूछे, तुम्हारा 3 महीना तक इलाज चला, तुम अभी पूरी तरह ठीक हो चुके हो, तुम्हें तो अभी आनंदित होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तब रामू ने बोला, डॉक्टर साहब मैं सुना था डॉक्टर भगवान है, मैं ये सिर्फ बात सुना था और ये 3 महीने में मुझे जो आप इलाज किए, जिस असह्य पीड़ा में गुजर रहा था उसका याद आता है तो आज भी मेरा दिल कांपता है। और ये 3 महीना के अंदर मैं सब कुछ भूल चुका था कि मैं क्या हूं। सिर्फ एक ही राह ढूंढ रहा था, मैं कैसे इस बीमारी से मुक्त हो सका। और जिस बीमारी से मैं गुजर रहा था मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि मैं आज जिंदा रहूंगा। सब कुछ आपके वजह से मुमकिन है और सचमुच आप भगवान का दूसरा रूप है। तब डॉक्टर साहब ने बोले, वैसा नहीं है, तुम जो कुछ बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान वो है जो हमें बनाया है, वो भगवान है। हमें उनका दर्जा मत दो, हम सिर्फ उनका एक माध्यम है। जो कुछ जिसको इलाज किया जाता है सब कुछ उनका दया है। अगर आज तुम जिंदा हो, वो बीमारी से मुक्त हो, वो उनका दया है। उनका दया का उपादान से तुम लोगों का इलाज किया जाता है। तब रामू ने बोला, डॉक्टर साहब जी मैं तो भगवान को देखा नहीं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, आप माने या ना माने आप ही मेरा भगवान है। तब डॉक्टर साहब ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अगर आज तुम जिंदा हो सिर्फ पेड़ के लिए जिंदा हो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जब रामू ये बात सुना बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। तो रामू ने पूछा, मैं तो बीमारी में जूझ रहा था, मुझे घर से लेकर अस्पताल में एडमिट किया गया और मैं आज जिंदा हो तो पेड़ के वजह से, ये कैसा मुमकिन है? आप थोड़ा मुझे समझा के बोलिए, ये मैं कुछ समझा नहीं। तब डॉक्टर ने बोले, सिर्फ तुम नहीं, ये संसार में जितने भी जीवित प्राणी है, कीड़ा से इंसान तक, हर कोई पेड़ के वजह से जिंदा है। पेड़ के बिना जीवित रहना नामुमकिन है। आज हर कोई जो कि सांस के नाम पर हवा खींच रहा है वो है ऑक्सीजन, और वो देने वाला पेड़ है। और हम इंसान इन सबों से 2 कदम आगे है। और पेड़ के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद होता है। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को कुछ मशीनों के सहारे सिलेंडर में भरा जाता है। जो मरीज गंभीर परिस्थिति में होता है, सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन को वेंटिलेटर के सहारे मरीज का फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, जिसके चलते मरीज को सांस लेने में आसान होता है। और जिसके लिए आज तुम जिंदा हो। तब रामू बड़ा आश्चर्यचकित होते हुए डॉक्टर साहब को देख रहा है। देखते हुए बोला, डॉक्टर साहब जी मुझे जो ऑक्सीजन दिया जा रहा था, 3 महीना तक ऑक्सीजन दिया गया, तो उसका 1 दिन का मूल्य कितना था? तब डॉक्टर साहब ने बोले, 1 दिन में तुम्हें जो ऑक्सीजन दिया जा रहा था तो उसका मूल्य 10,000 था। तो फिर रामू ने पूछा, डॉक्टर साहब एक पेड़ दिन में कितने लोगों को जिंदा रखता है? यानी एक पेड़ एक दिन में जितना भी ऑक्सीजन देता है
कितने लोगों को जिंदा रखने में सहायता करता है। तब डॉक्टर साहब ने बोले, एक सुस्त पेड़ दिन में लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, यानी वो 6-7 लोगों को जिंदा रखने में सहायता करता है। जब रामू डॉक्टर साहब की इसी तरह बात सुना, बड़ा ही ताजुब हो गया। उसका आंख से आंसुओं का नदियां बहने लगा। तो रामू बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर के साथ साथ हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे, सबका सब आश्चर्यचकित हो गए, आखिर क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने रामू के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब रामू ने बोला, मुझे जिंदा रहने के लिए एक दिन में जो ऑक्सीजन जरूरत होता था, तो उसका मूल्य था 10,000। तो 3 महीने तक जितना भी मुझे ऑक्सीजन का जरूरत हुआ, तो उसका मूल्य चुकाता रहा, उसका मूल्य देता रहा। जो पेड़ हमें जिंदा रखने के लिए, जो बचपन से आज तक मुफ्त में मुझे ऑक्सीजन दिया है, आगे भी जितने दिन तक जिंदा रहूंगा वो भी मुफ्त में देता रहेगा। लेकिन मैं उसके लिए क्या किया, उसको काट कर अपना व्यापार किया, अपने बिजनेस करता रहा। मुझे जो जिंदा रखता है, मेरा कर्तव्य उसका ऊपर क्या होना चाहिए, मैं उसका मूल्य वैसा चुकाया। उसको काट कर, उसको कोई हिस्सों में बांट कर, उसको बाजार में बेचता रहा, कुछ कागजों की टुकड़ा के लिए। और मुझे ये सब कुछ आज एहसास आ रहा है, और ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस दिन साधु सही बोले थे, मुझे समझाने के लिए काफी कोशिश किए थे, लेकिन मैं ना समझ आदमी समझ नहीं पाया। आज मुझे सब कुछ एहसास आ रहा है कि मैं कितना बड़ा गलत था, मैं कितना बड़ा दोषी था। तो उसका बाद रामू हॉस्पिटल से अपने घर आया। तब से रामू लकड़ियों का व्यापार छोड़कर खेती करना शुरू किया। भले ही उसको पहले जैसा मुनाफा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने जिंदगी लेकर बहुत खुश में जी रहा है, क्योंकि उसको पता है प्रकृति उसके लिए हर तरह का सुविधा रखा है, और वो कागजों के टुकड़े के पीछे भागते हुए वो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएगा, वो कायनात को हानि नहीं पहुंचाएगा। रामू समय समय पर पेड़ लगाता रहा और हर रोज उसका देखभाल करता रहा। अगर रामू को पेड़ काटते हुए कोई नजर आता था तो रामू उन लोगों को बहुत समझाया करता था और समझाकर वापस लौटा देता था।